2014 से इस देश ने जो कुछ देखा, 2025 के बाद वो सारी चीजें बदल जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को जो पाठ डेवलपमेंट का दिया, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में भारत के बढ़ते हुए कदम को दिखलाया गया, सब कुछ बदल जाएगा। जो उम्र थी 2014 में शुरू हुई, वो कम से कम आर्थिक नीतियों को लेकर और इस देश के भीतर 2014 के बाद सत्ता के अंदर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल के बाद जिस तरह के बड़े झटके लग रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। 11 साल के बाद मोदी को लगा बड़ा झटका। मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग चारों तरफ से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से घिर चुके हैं। जिस तरह से जेनजी सड़कों पर उतरे हुए हैं दोस्तों, वो एक अलग ही तस्वीर है। बाकी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, पुण्य परासुन वाजपेयी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह से 11 साल के बाद मोदी जी को बड़ा झटका लगा। दोस्तों नमस्कार। 2014 से इस देश ने जो कुछ देखा, जो कुछ देखा 2014 के बाद वो सारी चीजें बदल जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को जो पाठ डेवलपमेंट का दिया, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में भारत के बढ़ते हुए कदम को दिखलाया गया, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। 2014 में शुरू हुई, वो कम से कम आर्थिक नीतियों को लेकर और इस देश के भीतर किस तबके को कितना लाभ देना है, ये पूरी सोच 2025 के बाद बदल जाएगी। सरकार ने अपनी स्क्रिप्ट बदल दी है। सरकार इससे पहले जिन परिभाषाओं को गढ़ती चली गई, वो तमाम परिभाषाएं अब खत्म हो चली है। बिल्कुल नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वो स्क्रिप्ट इस देश के शेयर बाजार को लेकर हो, वह स्क्रिप्ट इस देश के सरकारी बैंकों को लेकर हो, वह स्क्रिप्ट लोगों से टैक्स लेने वाली जीएसटी को लेकर हो, वह स्क्रिप्ट इस देश के भीतर जो प्राइवेट सेक्टर मोबाइल सेक्टर में है, उससे हटकर सरकारी तामझाम के साथ सरकार भी ऑपरेटर हो सकती है, इसका ऐलान भी आज कर ही दिया गया। सब कुछ बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं। जो किसानों के लिए मंडियां थी, उन मंडियों से हटकर किसानों को अब किस तरीके से लाभ दिया जाए, इसके लिए पीएमओ में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस देश में जो भी लाभार्थी योजनाएं थी, उस लाभार्थी योजना के समानांतर इस देश के भीतर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और जिन क्षेत्रों को उत्पादन से जोड़ा जाए, कम से कम उसे लाभ तभी दिया जाए जब वो गारंटी दे दे कि वह उत्पादन के क्षेत्र में आएगा। यानी वो कॉरपोरेट हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, सारी स्क्रिप्ट बदली जा रही है। और इस स्क्रिप्ट को बदलने के पीछे क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता पर मंडरा रहा वो खतरा है, जो इस देश के हर प्रांत में अब खुलकर नजर आने लगा है। सब कुछ आप जेनजी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। जेनजी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं कि दरअसल कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक साजिशें हैं जिसके आश्रय इस देश के भीतर लोगों का आक्रोश फूट रहा है। दरअसल जब आपके हाथ से कमान, वह भी अर्थव्यवस्था को लेकर निकल जाती है और अर्थव्यवस्था को संभाले हुआ कॉरपोरेट और उसके अपने नेटवर्थ की स्थितियां सरकार की आर्थिक नीतियों से मेल ना खा रही हो, तो परिस्थितियां तो नाजुक होंगी। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री इसीलिए इस वक्त स्वदेशी का राग गा रहे हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री इस वक्त जो सरकारी बैंक हैं उसमें जो केंद्र की भागीदारी यानी सरकार की जो भागीदारी है, उसको वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के हाथों बेचने को तैयार हो गए हैं? जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बेचने के लिए तैयार हो गए, बताइए। के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, चाहे इस दौर में चीन के साथ बनते हुए संबंधों को लेकर ही क्यों ना हो, सब कुछ यूं ही सामान्य परिस्थिति है या बिल्कुल हटकर है? एक एक कदम पे हर परिस्थिति आपको बदलती हुई आज दिखाई देगी। एक एक कदम पर, सही बात है। जिस उम्मीद और आस के आश्रय सरकार भी 2014 से इस देश में जो भी पगडंडी बना रही थी, वो पगडंडी इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति
या फिर जियो पॉलिटिक्स, या फिर मौजूदा वक्त में सरकार के हाथ से अपनी ही नीतियों का फिसलना खुलकर सामने आने लगा है। इसीलिए अमेरिका में जैसे ही फार्मा सेक्टर में 100% टैक्स का ऐलान होता है, शेयर बाजार में हड़कंप मच जाता है। एक झटके में 800 पॉइंट सेंसेक्स नीचे चला जाता और पता चलता है लाखों करोड़ रुपए डूब गए। लाखों करोड़ जिस रुपए डूब क्षेत्र गए। में अमेरिकी पॉलिसी बनती है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, वो अपने हाथ खींचते चले जाते हैं। आखिर सरकार भी कितना पैसा इस देश की सरकारी संस्थाओं का जो जनता के जरिए लगा हुआ है, उसको कितना शेयर बाजार में झोंकती चली जाए और सेंसेक्स के आंकड़ों को बरकरार रखने की परिस्थिति में खुद को लाकर खड़ी करती चली जाए और बताए कि इकोनॉमी सही है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक शुरुआत करते हैं हम एक तस्वीर से। यह तस्वीर से एक शुरुआत लेह की करते नहीं हैं। है, यह तस्वीर उत्तराखंड की नहीं है, यह तस्वीर बिहार या उत्तर प्रदेश की भी नहीं है। इन तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ युवा हैं और इतनी बड़ी तादाद में युवा हैं। और यह जो तस्वीर कुछ देखा 2014 के बाद। कर्नाटक के धारवाड़ की। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। सब कुछ बदल जाएगा। सरकार यह कहकर बच सकती है कि देखिए ये कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक है, बदल कांग्रेस जाएगी। इस दौर में युवा, छात्र और जेनजी के आंदोलन को खोज रही है। जी नहीं, दरअसल सरकार की नीतियां ही कैसे इस दौर में जनता के जहन में अब यह सवाल को खड़ा कर चुकी है कि जो 2014 के बाद विकास का मॉडल, बिजनेस मॉडल के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को चला रहा था, अब वो खतरे में है। और इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर या उत्पादन को लेकर या इस देश में रोजगार को लेकर कोई व्यवस्था सरकार ने की ही नहीं। उसे तो लगता रहा कि बैंक भरे पड़े हैं, खजाना भरा पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के तमाम देश भारत को एक बाजार मानकर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और भारत के शेयर बाजार से भी लाखों करोड़ों विदेशी कंपनियां बना ही रही है, तो खतरा किस बात का। और फिर अमेरिका साथ खड़ा है, डॉलर के आसरे भारत का बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर मुनाफे में लगातार झूल रहा है, अरबपतियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं है। उसकी जो उम्र थी वो 2024 में पूरी हो गई। लेकिन ये हालात क्यों आ गए जो कर्नाटक का चेहरा हमने आपको अभी दिखाया, या फिर लेह का जो चेहरा था, उत्तराखंड का जो चेहरा उभर कर आया, जो बिहार के भीतर छात्र निकल कर आया। हमें लगता है ये सरकारी नीतियों के आसरे, सरकार की इकोनॉमी कॉरपोरेट के आसरे जैसे चलती थी, उसका एक प्रयोग आज प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री आज उड़ीसा के झारसुगुड़ा में थे और वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया कि अब हम स्वदेशी स्पेक्ट्रम बनाने में सक्षम हो गए और दुनिया के जेनजी के भरोसे नहीं छोड़ सकते देश हैं, अब हम उस 5वें देश के तौर पर हैं। चाइना, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और स्वीडन वही हैं जो देसी तौर पर स्पेक्ट्रम बना पाते हैं। तो अब हम स्वदेशी स्पेक्ट्रम के जरिए बीएसएनएल को 4G से लैस कर रहे हैं। इसी को लॉन्च करने प्राइम मिनिस्टर मोदी झारसुगुड़ा पहुंचे थे। लेकिन पन्ने तो आपको पुराने पलटने होंगे और इन पन्नों के आसरे जरा सोचिए, इस देश में 4G स्पेक्ट्रम 2016 में लॉन्च किया गया था। बीएसएनएल इस देश का सबसे पुराना जो 2000 में लॉन्च हुआ था और 2002 में वो मोबाइल सर्विस में आया था। वो टॉप पर हुआ करता था, लगभग 1,70,000 कर्मचारी थे उसमें, जो अपने तौर पर इतनी बड़ी तादाद थी। तैयार हो गए, बताइए। बीएसएनएल मोबाइल सेवा जब लॉन्च हुई तो 2 बरस के भीतर वो नंबर 1 हो गया और स्थितियां इतनी व्यापक होती चली गई कि वो लाभालाभ में लगातार रहा। लेकिन 2016 में जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी थी तो बीएसएनएल को उस नीलामी में जाने से मौजूदा सरकार ने रोक दिया। सरकार एक कदम बढ़ती बात है। उस दिशा में जा नहीं रही थी तो बीएसएनएल के अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 17 लेटर लिखे गए।
वो तमाम पत्र फाइलों के जरिए दफ्तर दर दफ्तर घूमते रहे। आगे फाइल बढ़ी नहीं और 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाया बीएसएनएल को। उस दौर को याद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जियो ने लॉन्च की, यानी जियो लॉन्च हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ। और जो जानकारी उस वक्त निकल कर आई कि बीएसएनएल की जमीन जो देश भर में लाखों करोड़ रुपए डूब गए, करोड़ की है, जो उसके पास टावर्स हैं उसकी अगर कीमत लगाई जाए तो वह 20,000 करोड़ के टावर्स बीएसएनएल के पास है। तकरीबन 64,000 करोड़ के उसके पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिसकी लंबाई 8 लाख किलोमीटर की है। यानी कमाई भरपूर हो सकती है, इस देश के भीतर गांव गांव तक वो पहुंच सकती है। और फिर जियो किस तर्ज पर आगे बढ़ा, प्राइवेट सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, सरकार अपने तौर पर जो ऑपरेटर थी बीएसएनएल की उसने पैर पीछे खींच लिया। और संयोग देखिए, इतने बरस के बाद, तस्वीर से शुरुआत करते हैं, आज 4G से बीएसएनएल को जोड़ दिया गया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है 11 साल के बाद, जी हाँ 2014 के बाद जिस तरह की तस्वीर 2025 के अंदर देखने को मिल रही है वो तस्वीर कभी भी देखने को नहीं मिली। दावा किया जा रहा है कि 2025 के बाद वो सारे नियम, वो सारे फैसले, वो सारे तरीके जो अभी तक 2014 के बाद आम जनता देखती हुई नजर आ रही है वो सब कुछ बदल दिया जाएगा। वो सारे नियम, वो कानून, वो कवायद सब बदल दिए जाएंगे। लेह लद्दाख के अंदर से जो तस्वीर सामने निकल कर आई है उसने सरकार की नींव को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। जिस तरह से सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया वो इस बात को दर्शाता है कि क्या कुछ सोनम वांगचुक के जरिए से देश के अंदर हो सकता था। दोस्तों, सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए के तहत जो है कार्रवाई की जो है खबर सामने निकल के आ रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से विरोध करने वालों के साथ हो रहा है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।